वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 14 दिसंबर 2025 और 14 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी है। आजादी के बाद यह कौन से नंबर की जनगणना है? तो आजादी के बाद यह 8वें नंबर की जनगणना है। केंद्र सरकार 2027 में कराई जाने वाली जनगणना को मंजूरी दी है। ये आजादी के बाद 8वें नंबर की जनगणना है और ओवरऑल देखी जाए तो ये 16वें नंबर की जनगणना है। ये पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें पहली बार जाति आधारित गणना भी शामिल है। 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित गणना कराई जाएगी। इस जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है और यह जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आजादी के बाद यह 8वें नंबर की जनगणना है और ओवरऑल 16वें नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर क्या किया है? तो केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के लिए शुरू किया गया एक सामाजिक सुरक्षा कानून है। इसे 7 सितंबर 2005 को नरेगा के नाम से पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को पहले चरण में 200 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था, जो बाद में पूरे देश में लागू हुआ। 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम किया गया और अब 2025 में इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। इसमें अभी तक 100 दिनों का रोजगार था और अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिलासपुर जिले के कोपरा संग्रहालय को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कोपरा संग्रहालय ये छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर जिले के कोपरा संग्रहालय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल यह दर्जा उन आर्द्र भूमियों को दिया जाता है जो जैव विविधता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये जो कोपरा संग्रहालय है, कोपरा संग्रहालय छत्तीसगढ़ में है और इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अब छत्तीसगढ़ का है कोपरा संग्रहालय, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में स्थित है सिरपुर। छत्तीसगढ़ के सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो सिरपुर है ये छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित है और यह एक पुरातात्विक स्थल है जो 5वीं से 12वीं शताब्दी तक का है। सिरपुर ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। इनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कोलकाता में किया गया है और इस प्रतिमा में इनको फीफा विश्व कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को अपना नया प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो बी नंबर पे नाम लिखा है हरमनप्रीत कौर, इनको ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। इनको पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और ये जो सी नंबर पे नाम लिखा है उषा जानकी रमन, इनको आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान अब 7.2% लगाया है।
एडीबी ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले 6.5% लगाया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याजोकोवा ने इस्तीफा दिया है? तो रोसेन जेल्याजोकोवा ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। बुल्गारिया जो है ये बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल हो रहा है। इसके शामिल होने से कुछ हफ्ते पहले बुल्गारिया में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और इनके खिलाफ विरोध प्रस्ताव आने वाला था, लेकिन इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से कुछ मिनट पहले इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, बुल्गारिया की करेंसी है लेव। अब बुल्गारिया के प्रेसिडेंट हैं रमन रादेव। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है रविंद्रनाथ सामंत को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार चुने गए हैं और अभी रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सावंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त बनाया गया है। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रतीक माधव को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रतीक माधव को दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार आनंद अंबानी ने जीता है। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को नामित किया। पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड रवीना टंडन को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी करेगा। अच्छा, अभी पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी अपने देश भारत को मिली है। अपने देश भारत में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी मिली है। अपने देश भारत को स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी मिली है। इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। 20वें यूनेस्को आईसीएच सत्र की मेजबानी अपना देश भारत करेगा और आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन 6 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक किया जाएगा और इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया गया है? तो पगड़ी प्रथा, जब हम किसी रूम को या फिर किसी दुकान को किराए पर लेते हैं तो पगड़ी दुकान जो मालिक होता है वो पगड़ी मांगता है। तो इस पगड़ी प्रथा को अब महाराष्ट्र ने समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र में पगड़ी प्रथा चली आ रही थी। इसमें मकान मालिक और किराएदारों के बीच बहुत सारे विवाद होते थे, अभी भी बहुत सारे विवाद हैं। तो सरकार ने इस सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है और इसकी जगह पर एक नई आवास व्यवस्था को शुरू किया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज है आचार्य देवव्रत के पास। अच्छा, अभी अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है महाराष्ट्र ने। और भी महाराष्ट्र ने कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य बना है महाराष्ट्र। और प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा जो अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे उनको उपहार में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी की घोषणा की है? तो ये विनेश फोगाट ने की है।
विनेश फोगाट यह 2024 ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम ओवर वेट होने की वजह से पदक से चूक गई थी और अब इन्होंने संन्यास से वापसी की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी खेल महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था और अब इसका दूसरा संस्करण थाईलैंड में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड में आयोजित किया गया है तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है थाई बाहट और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चार्नविराकुल। अच्छा, अभी 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड में शुरू हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है अमेजन के साथ। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय ने साझा शिक्षण व शैक्षणिक नवाचार हेतु अमेजन के साथ समझौता किया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, सुप्रिया साहू। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है? हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।